हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैबलेट, उस टॉपिक का एक सब टॉपिक कवर करेंगे और वो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग द कोटिंग। पूरा एग्जांपल के साथ डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के जो है वो कोटिंग डिफेक्ट होते हैं, कंप्रेशन डिफेक्ट होते हैं। तो चालू करते हैं। तो फर्स्ट डिफेक्ट है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, वो है कैपिंग। तो आपको पहले दिखा दे कि इस तरह की जो है एक नॉर्मल टैबलेट होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नॉर्मल टैबलेट है। अगर ड्यूरिंग द कंप्रेशन और ड्यूरिंग द कोटिंग अगर इसे कोई डिफेक्ट होता है डिफरेंट पैरामीटर चेंज होने की वजह से, तो किस तरह के जो है वो डिफेक्ट आते हैं, किस तरह के डिफेक्शन होते हैं, वो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट है कैपिंग। तो कैपिंग में होता क्या है कि देयर इज अ पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। जो टैबलेट का ऊपर का सरफेस और नीचे का जो सरफेस है, तो वो पार्शियली और कम्प्लीटली कभी कभी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है कैपिंग का। इसका जो ऊपर का सरफेस है वो पूरी तरह से निकल गया है, ये नीचे का सरफेस है, ये नॉर्मल सरफेस है, और वो चले गया है, वो जो है वो कैपिंग की वजह से, डिफेक्ट की वजह से चले गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्यों होता है बेसिकली, तो एक्सेस फाइन इन अ ग्रैनुल विच इंट्रैप ईयर इन द टैबलेट। तो अगर ग्रैनुल बहुत एक्सेसिव हो, बहुत स्मूथ हो, तो उसमें जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से ये फर्स्टिंग होता है। सेकंड डिफेक्ट है डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइज। तो पंचेस ये जो है कॉम्प्रेशन मशीन का एक पार्ट है। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो और डाइज जो में कोई डिफेक्ट हो, तो ये हो सकता है। हाई स्पीड ऑफ द टैबलेट मशीन, अगर मशीन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो ये हो सकता है। द ग्रैनुल आर टू ड्राई, अगर ग्रैनुल बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो ये हो सकता है। देयर इज़ अ यूजुअली हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्रेशन, अगर कॉम्प्रेशन जो स्पीड है और अगर कॉम्प्रेशन जल्दी आपने स्पीड से अगर कर रहे हो तो ये हो सकता है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है ये कैपिंग डिफेक्ट होने के लिए। देन ये डिफेक्ट हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो क्या करते हैं, तो अगर हमें इसे बेटर बनाना है टैबलेट को ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन, तो हम क्या कर सकते हैं इसे अवॉइड करने के लिए, तो सेटिंग द डाइज एंड पंचेस प्रॉपरली। जो डाइज एंड पंचेस की सेटिंग है हमें उसे प्रॉपरली सेट करना पड़ता है। टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ द फाइन, जो ग्रैनुल्स हमें मिलते हैं कॉम्प्रेशन के लिए, तो उसका जो फाइननेस है हमें एक मिनिमम रेंज तक कम करना पड़ता है। तो इसे हम जो है वो अवॉइड कर सकते हैं कैपिंग डिफेक्ट में। कैपिंग के डेफिनेशन में आपको बताया था कि कैपिंग में जो है वो देयर इज अ पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट, ये मैंने आपको कहा था। तो इसमें बेसिकली टू थिंग्स है, पार्शियल और कंप्लीट। अगर टैबलेट का पार्शियल जो सरफेस है अगर वो निकल जाता है तो हम उसे बेसिकली कैपिंग कहते हैं। तो ये हो गया है कैपिंग। और सेकंड जो वर्ड है इसमें कंप्लीट लॉस, अगर टैबलेट का कंप्लीट जो अपर और रिमूव बैक सरफेस अगर निकल जाता है तो उसे हम जो है वो लैमिनेशन करते हैं। कैपिंग और लैमिनेशन ये सेम टर्म है, लेकिन जो लैमिनेशन होता है उसमें जो टैबलेट का अपर सरफेस वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, लेकिन जो कैपिंग है उसमें थोड़ा सा जो सरफेस है वो अपर सरफेस और रिमूव सरफेस से निकल के जाता है। तो ये बेसिकली स्मॉल डिफरेंस होता है लैमिनेशन और कैपिंग में, ये दोनों यहाँ से देख सकते हैं। लैमिनेशन में जो टैबलेट का अपर सरफेस निकल जाता है और जो पूरा थिकनेस होता है टैबलेट का बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है ये लैमिनेशन है और ये जो है ये कैपिंग है। ये हो गया, हमने कैपिंग यहाँ पे कैपिंग डिफेक्ट यहाँ पे देखा है किस तरह की कैपिंग होती है, और वो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर हमें लेने पड़ते हैं, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये सब देखा हमने। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पिकिंग एंड स्टिकिंग। तो ये डिफेक्ट बेसिकली क्यों होता है, तो ये देखेंगे। तो इन अ पिकिंग द मटेरियल इज रिमूव्ड और पिक्ड अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टैबलेट। इन केस ऑफ द स्टिकिंग द मटेरियल स्टिक टू द वॉल ऑफ द डाइज। तो पिकिंग और स्टिकिंग ये दोनों डिफरेंट जो है वो डिफेक्ट है। पिकिंग में क्या होता है ध्यान में रख सकते हैं, पी से पंच, जो टैबलेट जो है वो पंच को स्टिक होती है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये एग्जांपल है पिकिंग ऑफ द टैबलेट। तो अगर पंच आप यहाँ से अगर पंच उसको स्टिक होता है तो इसका अपर सरफेस चला जाएगा। तो पंच से पी और पिकिंग से पी, ये आप ध्यान में रख सकते हैं ट्रिक। तो अगर पंच का सरफेस स्टिक होकर टैबलेट को चले जाता है तो उसे हम पिकिंग डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है टैबलेट का नॉर्मल सरफेस, अगर इसे पिकिंग डिफेक्ट आता है और वो पंच से टैबलेट का जो अपर सरफेस निकल जाता है तो इस तरह से है जो वो
टैबलेट दिख सकती है। तो ये एग्जांपल है पिकिंग का, यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफेक्ट है स्टिकिंग। तो अगर टैबलेट का जो सरफेस है वो डाइज को स्टिक होके चला जाता है तो इसे हम स्टिकिंग कहते हैं और उसे स्टिकिंग डिफेक्ट कहते हैं। अगर यहाँ से अगर टैबलेट ऐसी डाइज में फिक्स होती है तो अगर यहाँ से डाइज का यही सरफेस अगर हमने कंसिडर किया और इस सरफेस को अगर टैबलेट स्टिक होते चली जाती है तो टैबलेट का ये जो सरफेस है वो यहाँ से चले जाएगा और इस तरह से जो है ये स्टिकिंग आ जाएगी। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट टर्म है, पिकिंग एंड स्टिकिंग। अगर पंच को टैबलेट स्टिक होकर उसका सरफेस चले जाता है तो यहाँ से ये हम उसे पिकिंग बोलते हैं, और अगर टैबलेट का सरफेस डाइज को स्टिक होकर चले जाता है तो उसे यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, कहीं से भी ये सरफेस बॉर्डर सरफेस पे जा सकता है तो उसे हम कहते हैं स्टिकिंग है। इसके ये जो है डिफेक्ट क्यों आते हैं पिकिंग और स्टिकिंग, उसके रीज़न क्या है ये डिफेक्ट आने के, तो ये देखेंगे। तो फर्स्ट रीज़न है यूज़ ऑफ अ वर्म आउट डाइज एंड पंचेस। जो वर्म आउट डाइज और पंचेस है उसकी अगर कंडीशन अच्छी नहीं हो तो अगर हमें यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हमें ऐसे डाइज और पंचेस यूज़ नहीं करने चाहिए। देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। हमें अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं तो ये डिफेक्ट आ सकते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द ग्रैनुल। अगर ग्रैनुल में थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो, वो अच्छी तरह से प्रॉपरली ड्राइड ना हो तो ये जो स्टिकिंग और पिकिंग है वो आ सकते हैं। एक्सेस ऑफ द पाउडर इन द ग्रैनुल। अगर ग्रैनुल में एक्सेस पाउडर हो, अच्छी तरह से उसका लुब्रिकेशन नहीं होगा और नहीं हुआ होगा, ग्रैनुल अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होंगे, नहीं ड्राई होते होंगे, तो वो ये डिफेक्ट आ सकता है। देन नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ द स्क्रैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द फेस ऑफ द पंचेस। अगर पंचेस पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफेक्ट हो, कोई स्क्रैच हो तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। डिफेक्ट इन द फॉर्मुलेशन। तो अगर हमने एसओपी फॉलो नहीं की, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा एसओपी में ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन, कोई डिफेक्ट है तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये हो गया कि ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं और डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू द दिस रीज़न, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये डिफेक्ट हमें किस तरह से हम इसे रिमूव कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर इसके क्या है। तो फर्स्ट है अ न्यू सेट ऑफ द डाइज एंड पंचेस। अगर हमें ये डिफेक्ट अवॉइड करने हैं तो हमें जो है वो न्यू पंचेस और न्यू डाइज जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्रेशन में, तो ये हमें यूज़ करने चाहिए। जो वर्म आउट डाइज और पंचेस है वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, तो न्यू डाई और पंचेस हमें यूज़ करने चाहिए। फर्स्ट है देन द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इन द ग्रैनुल। जो लुब्रिकेशन करते हैं हम ड्यूरिंग द ग्रैनुलेशन वो प्रॉपर होना चाहिए। जो क्वांटिटी ऑफ द लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ग्रैनुलेशन तो वो प्रॉपरली होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं चाहिए। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन इज़ देयर ड्यूरिंग द ग्रैनुलेशन। थर्ड थिंग है ड्राई द ग्रैनुल। तो ड्राइंग जो है तो वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर को ड्राइंग होनी ज़रूरी है, तो अच्छी तरह से टैबलेट कॉम्प्रेस हो जाएगी। तो ये सारे जो है वो प्रिवेंटिव मेजर हम इसे कह सकते हैं कि ये सारे अगर हमने किए तो हम पिकिंग एंड स्टिकिंग ये जो डिफेक्ट है ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन तो ये से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफेक्ट है मॉटलिंग। तो ये नॉर्मल टैबलेट है, आपको दिखाई थी मैंने, नॉर्मल टैबलेट का अपर सरफेस और लोअर सरफेस है। अगर यहाँ पे एक टैबलेट को मॉटलिंग आती है, मॉटलिंग डिफेक्ट होता है तो किस तरह से टैबलेट दिखेगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये टैबलेट पे मॉटलिंग है, ये जो कलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या अच्छी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कलरिंग टैबलेट को जो है वो कलर स्प्रेड नहीं हुआ है, जो यहाँ पे कुछ स्पॉट आए हैं यहाँ से नीचे भी देख सकते हैं। तो ये जो है तो ये प्रॉपर जो है वो कलर ड्यूरिंग द कोटिंग स्प्रेड अप नहीं हुआ है। तो ये जो डिफेक्ट है मॉटलिंग का, वो डिफेक्ट जब हम टैबलेट को कोटिंग करते हैं तो इन ड्यूरेशन कोटिंग में ये डिफेक्ट आता है। तो मॉटलिंग के रीज़न देखेंगे, किस कारण मॉटलिंग जो है वो टैबलेट पे आती है, क्या रीज़न है, क्यों आती है, ये देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग है माइग्रेशन ऑफ द डाइज इन द ग्रैनुल ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द ड्राइंग। अगर ग्रैनुलेशन के वक्त हम ग्रैनुल को ड्राई कर रहे हो तो उसी वक्त हमने जो वो कलर एडिशन कर दिया और अगर वो अच्छी तरह से डाइज वहाँ पे स्प्रेड नहीं होती है तो ये डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द डिफरेंट कलरेशन ऑफ द मेडिकामेंट इन द एक्सिपिएंट। अगर टैबलेट में एक से ज़्यादा अगर कलरेशन हो, डिफरेंट टाइप के कलर हमने यूज किए हैं ड्यूरिंग द ग्रैनुलेशन, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। यूनिफॉर्म उसमें जो है वो कलरिंग जो है वो नहीं होती है और वो इस तरह के जो है वो डिफेक्ट आते हैं ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन ऑफ द टैबलेट।
देन ये डिफेक्ट हमें अवॉइड करने हैं तो प्रिवेंटिव मेजर क्या लेना पड़ेगा वो देखेंगे। फर्स्ट है ड्राइंग द ग्रैनुल एट द लोअर टेम्परेचर। हमें जो ग्रैनुल है वो लोअर टेम्परेचर पे ड्राई करने चाहिए। जो टेम्परेचर सेट किया है ये सोपे में तो वही हमें टेम्परेचर सेट करना है ड्यूरिंग द ग्रैनुलेशन। तो फर्स्ट थिंग है ड्राइंग द ग्रैनुल एट द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हमें ग्रैनुल को ड्राई करना है। नेक्स्ट थिंग है यूजिंग द डाई विच कैन मेक द कलर ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ द टैबलेट। जो डाई हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन तो वो अच्छी तरह से उसने जो पाउडर है उसे मास्क करना चाहिए तो ये डिफेक्ट नहीं आ सकता है। तो ये हो गए उसके प्रिवेंटिव मेजर्स। ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हमने जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है टैबलेट के वो लाइव यहाँ पे जो है वो स्टडी किए हैं, कैसे टैबलेट दिखती है आफ्टर द डिफेक्ट वो भी स्टडी किया। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।